ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के तत्वात्मक तथ्यात्मक कर्दम ऋषि का चरित्र श्रवण कर रहे थे। कपिल भगवान का अवतार हुआ। देवहूति और कपिल भगवान का सुंदर संवाद श्रवण करेंगे। एक स्थान पर जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है, ये जो इंद्रियां हैं यह चोर हैं। फिर कहा ये चोर से भी बदतर हैं। चोर जितना नीच होता है उससे भी अधिक नीच ये हमारी इंद्रियां हैं। क्यों? कि चोर के अंदर कुछ शालीनता होती है। शालीनता ये होती है कि चोर जिस घर में सेवा शुश्रूषा के लिए रहता है उस घर की रखवाली करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। जबकि ये इंद्रियां अपने पति स्वामी आत्मदेव के घर में रहती हैं और आत्मदेव के घर में रहकर भी यह चोरी करती हैं, आत्मा को धोखा देती हैं। इंद्रियों के लिए आत्मा पति के समान है, स्वामी के समान है। देवहूति कहती है कि हे नारायण, ये जो चोर इंद्रियां हैं इनको रोकते हुए, समझाते हुए, बस में करते हुए, इनका लालन पालन करते हुए मैं उकता गई हूं, परेशान हो चुकी हूं। इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते करते मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। अब मुझे बताओ कृपा करके कि इस जगत में जो सच्चा सुख है वो कहाँ मिलेगा, जो सच्चा आनंद है वो कहाँ मिलेगा, जो सच्ची शांति है वो कहाँ पर है। अब मुझे उस परम आनंद को पाने की इच्छा है। उस परम आनंद को पाने का जो साधन है वो कौन सा है? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कपिल भगवान को बड़ा आनंद हुआ। माता श्री ने सुंदर प्रश्न पूछा, अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। कपिल भगवान को बहुत आनंद हुआ।
कपिल भगवान बोले, माता श्री, संसार की जितनी भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, संपत्ति है, जो कुछ भी है, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। और जड़ वस्तुओं में कहीं भी सुख नहीं है, जड़ वस्तुओं में कहीं भी शांति नहीं है, जड़ वस्तुओं में कहीं भी आनंद नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तुएं तो दुख रूप हैं और केवल परमात्मा ही सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे माता, आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा, यही आनंद स्वरूप है। और सभी जीवों के अंदर जो अंतरात्मा है, यही आनंद स्वरूप है। पर अज्ञान वश ये जड़ जीव बाहर आनंद तलाश रहा है। इसलिए आनंद को खोजते खोजते, संसार में आनंद को खोजते खोजते खुद खो जाता है, लेकिन उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह आनंद की खोज बाहर करता है। तो हे माता, ये संसार की जड़ वस्तुएं किसी को सुख नहीं देती। और संसार में ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद पदार्थ नहीं है जो तुम्हें सुख देगा। किंतु भगवान जो है सदा आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा जो है वो सदा आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा की शरण लो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो। माता, संसार का सुख तो ऐसे है जैसे शरीर में खुजली का रोग हो जाता है, और आप खुजली शरीर में हो तो जितनी खुजाते जाएंगे उतनी ही खुजली बढ़ती जाएगी। ऐसे ही संसार की बीमारी है, ये चमड़ी की बीमारी है। जैसे खाज को खुजाते जाते हैं तो नाखून भी विषैले हो जाते हैं, फिर जहाँ भी खुजाएंगे वहीं खाज हो जाती है। तो खुजाने से नाखून जहरीले होते हैं, खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्व उत्तम इसका उपाय एक ही है, यदि आप समझ सके तो। चमड़ी को खुजाने से, रगड़ने से जो सुख मिलता है, वह सुख चमड़ी तक ही सीमित है। सुंदर से सुंदर माता, मिठाई खाने से जो स्वाद मिलता है वो गले से ऊपर ऊपर तक ही है। मिठाई का स्वाद भी गले से नीचे नहीं उतरता, गले से ऊपर ऊपर रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका जो आनंद है परमात्मा के स्वरूप में, उसका जगत के पदार्थों में आभास मात्र है, वस्तुतः आनंद नहीं है। यह जगत तो दुख रूप है, और जगत के पद पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, ये सब दुख रूप हैं। गीता में भगवान ने कहा बड़ा सुंदर, अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। हे माता, यह संसार अनित्य स्वरूप, सुख रहित
जो आपने प्राप्त किया है। और यह है जो शरीर अनित्य, ये नित्य नहीं है। और जो सुख स्वरूप आपको लगता है संसार, और यह शरीर, यह सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप है। इसलिए अनित्यम असुखम लोके, इस अनित्य संसार में और अनित्य शरीर में असुखम, सुख नहीं है। इमं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार को प्राप्त करके और ये सुंदर मानव शरीर को प्राप्त करके भजस्व माम, कपिल देव भगवान कहते हैं माता मेरा भजन करो, मेरे स्वरूप का चिंतन करो। और संसार की खाज खुजलाओगी तो ये कभी पूरी नहीं होगी। सावधान, संत सावधान करते हैं, भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा। खाज को खुजाते रहते हैं तो कोड़ बन जाता है। इसी तरह संसार के भोगों को भोगने में रस लेते रहते हैं तो वह भोग भोगने वाले, उनका अधः पतन हो जाता है और भोग कभी समाप्त नहीं होते और भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए कपिल देव भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम, इस अनित्य शरीर को प्राप्त करके और इस संसार को प्राप्त करके, इमम प्राप्य, प्राप्त हुआ ठीक है, लेकिन भजस्व माम, हे माता मेरा भजन करो, मेरे स्वरूप का चिंतन करो। ये भगवान कपिल कहते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। समझाओ अपने को, भजले हरिनाम अरी रसना, भजले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत का जो समय होता है उस समय ये रसना भी नहीं हिलती, ये भी बिल्कुल जाम हो जाती है। तो संसार के जो विषय हैं, संसार के जो भोग हैं, वो विष से भी भयंकर हैं। ऐसा ही संत महापुरुषों ने कहा है माता, विषय विष से बुरा होता, विषय विष से बुरा होता, कि विष तन ही जलाता है। विष क्या करेगा? विष खा लोगे तो वह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन विषय भोगी बना करके, आपको संसार में भोगी बना करके रोगी बनाता है और भव रोगी बनाता है। विषय भोगी बना करके लोक दोनों मिटाता है, वो न तुम्हें इधर का रहने देता है न उधर का रहने देता है। तुम्हारे दोनों लोक, यह लोक भी हाथ से चला जाता है और परलोक भी हाथ से चला जाता है। विषयों और इंद्रियों का जब संयोग होता है, विषयों और इंद्रियों का जब संयोग होता है तो तुम्हें लगता है कि उससे सुख उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दुख भी तो इन्हीं से उत्पन्न होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख भी उत्पन्न होता है, सांसारिक सुख, और सांसारिक दुख भी उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखना कि भोग काल में विषय अमृत जैसे लगते हैं, भोग काल में विषय अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन परिणाम में यह विष से भी भयंकर है। क्योंकि विष तो केवल शरीर को मारता है, जब आप विष खाएंगे तो केवल शरीर नष्ट होगा, लेकिन जो विषय हैं यह तो शरीर भी नष्ट करते हैं
और इसके साथ साथ तुम्हारा यह लोक जो मनुष्य लोक है इसको भी नष्ट कर देते हैं, और तुम्हारा जो परलोक है उसको भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए विषय विष से भी भयंकर है। इसलिए हे माता, इंद्रियों को कभी भोगों से तृप्ति नहीं मिलती। कमाना है तो विवेक रूपी धन कमाओ, और विवेक रूपी धन, क्योंकि ये इंद्रियां और विषय तुम्हारे विवेक रूपी धन का हरण कर लेती हैं। तो अब कमाना है तो जीव को चाहिए कि वह विवेक रूपी धन को कमाए। विषय न तो आनंद देते हैं और न सुख देते हैं, न शांति देते हैं, और ये विषय सब बाहर ही बाहर रह जाते हैं। अंतर आत्मा में कोई भी विषय प्रवेश नहीं करता। यह अंतर आत्मा ही हमारा परम आनंद स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप है। कपिल भगवान आगे कहते हैं, माता, यदि शरीर में आनंद होता तो प्राण निकल जाने के बाद पारिवारिक जन इसको संजो कर रखते, संभाल कर रखते। शरीर में आनंद नहीं है, इसलिए इसे जमीन में दफनाया जाता है, आग में जलाया जाता है, इसलिए शरीर को कूटा भी और मारा भी जाता है। आनंद तो शरीरी आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। तो उस परमात्मा स्वरूप का आनंद लो माता। परमात्मा के स्वरूप में ही आनंद है। परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करो, परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन करो, परमात्मा के स्वरूप का ही मनन करो, और परमात्मा का ही स्मरण करो, परमात्मा का ही सुमरन करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, और इसी में शाश्वत आनंद की जागृति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको आपके परिकर के साथ आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।